जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी के बाद मित्रता होती है और आदर्श मित्रता के विषय में बताते हैं। पापम निवारयति यो जयते हिताय गुहाम निगोहति गुणान प्रकटीकरोत् आपदतुं चानजाधि ददाति काले शनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। नीति शतक का श्लोक है। अच्छा मित्र पाप से हटाता है, अच्छा मित्र पाप से हटाता है, कल्याण कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छुपाता है, गुणों का बखान करता है, विपत्ति काल में साथ नहीं छोड़ता है, आवश्यकता होने पर सहायता करता है। संतों ने ये लक्षण अच्छे मित्र के बताए हैं। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग में जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारे हम ही देख दे पटिडारी। उत्तरीयम तया तक्तम शुभान्याम भरणानि चा। चार मंत्रियों सहित पांचवा मैं शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देख करके देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। तन्यास्मां भेगृहीतानि तानि चा राघवम् आनश्यामहं तानि प्रत्याभिज्ञातुं महर्षिभिः। हे रघुनंदन, ये सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर के रख ली है। मैं अभी इन्हें लेकर के आता हूँ, आप इन्हें पहचान सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड का सर्ग 6:11-12 से। श्री राम जी कहने लगे, हे मित्र, शीघ्र ही ला करके हमें दिखाइए। एवमुक्तस्तु सुग्रीवं शैलस्य गहनं गुहां परिवेशं तथा शीघ्रं राघवं प्रेकाम्याम्। उत्तरेयं गृहीत्वा तु शातान्याभरणानि चा इदं पश्येति रामाय दर्शयामासं वानरः। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वह आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर के वनराज ने कहा, लीजिए यह देखिए प्रभु जी। ऐसा कहकर श्री राम को सारे आभूषण दिखा दिए। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 6:14-15 से। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ, निकल वह चोर गया। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ, निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। राधे श्याम रामायण से। श्री राम उस वस्त्र और आभूषण को देख करके अत्यंत दुखी हो गए। श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लखन, तुम इनको देख करके बताइए, ये आभूषण जनक नंदिनी के ही है। एवं मुक्तस्तु रामेणं लक्ष्मणं वाक्यं ब्रवीत्, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले।
नूपुरो तुम भी जानामि नित्यम पादभ वंदनात्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता हूँ और ना ही उन कुंडलों को ही समझ सकता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 6:22-1-2 से। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। श्री राधे श्याम रामायण से लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान, ऐसो दर्शात को राज भामनी को है। तैसे ही अमंद भुज बंद चंद ते दुचंद, दीपति सो दीप्ति दिव्य दुतिहारी दामनी को है। परम पुनीत पद भूषण अनूप चार, पूजनीय संतत त्रिलोक नामनी को है। रसिक बिहारी और नाही पहचाने, जाने अनूपुर हमारी स्वाभिमानी को है। का सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव कहने लगे, हे श्री रघुवीर जी, आप सोच मत करिए, धैर्य धारण कीजिए। सीता जी को प्राप्त करने में मैं आपकी सब प्रकार से सहायता करूंगा। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कमन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा में श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाए। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे प्रभु, मैं और बाल दो भाई बड़े प्रेम से रहते थे। माया मय सुत माया बीते ही नाहू, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। मय दानव का पुत्र मायावी एक रात हमारी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली और मैं उसकी ललकार को सुन करके बाहर आए। हमें देख करके वह भागने लगा, हम भी उसके पीछे ही भागे। आगे वह एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। बाली मुझसे बोला, जब तक मैं इसे मार कर बाहर ना आऊं, तो गुफा के दरवाजे पर ही खड़ा रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। तथा प्रतिष्ठम आलोक्यम गुहां माया बिनम रूषा, बाली माहम तिष्ठम तम बहिर्यक्षाम गहम गुहाम। इत्येक्तं विशिष्यं चा गुहं मासमेकं चा निर्मयो, मासादुर्वं दुर्दारं निर्गतं रुधिरं बहु। ततदृष्टं परितांगो मृतो बलेन दुःखिता, गुहाद्वारशिलामेकं निधाय गृहमागता। ततो रवतं मृतो बाली सुगायं रक्षसाहतं। मायावी को गुफा में गया देखकर बाली को बड़ा क्रोध आया। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा में घुस गया। 1 मास तक उससे न निकला। 1 महीना बीत जाने पर गुफा के द्वारा बहुत से रक्त निकला। उसे देख करके मैं समझ गया कि बाली मारा गया। मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर
आकर मुझे भी मार ना डाले। उस गुफा के द्वार पर एक शिला रख करके मैं घर लौट आया और यह कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथों मारा गया। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 150 से 52 तक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तस्यं प्रविष्टस्य बिलं साग्रं संरस्तरो गतः स्थस्य चा बिलद्वारे चा कालो व्यवस्थवर्तता। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया। बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना समय निकल गया। अहम तो नष्टम तम ज्ञात्वा श्रेदागतम संप्रभता भ्रातरम मा प्रपश्याम पापाशं चा मे मनः। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए हैं। उस समय भ्रात स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। बाली सुग्रीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? एक बार ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों में कीचड़ निकालकर जमीन में डाल दी। उससे एक बानर पैदा हो गया। विधाता ने उसका नाम ऋक्षराज रखा। एक दिन दक्षिण दिशा में जाकर के एक तालाब में अपनी परछाई देख करके अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसी में कूद गया। तभी एक आश्चर्य हो गया, वहां पर ऋक्ष के स्थान पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। होकर के बाहर निकली। उसको देख देवराज का शुक्र स्खलित होकर उसके बालों पर गिर गया। उसी से बाली प्रकट हो गया। उसी सुंदरी को देख करके सूर्य का भी शुक्र स्खलित हो गया। उस स्त्री की ग्रीवा पर गिरा। उससे सुग्रीव पैदा हुआ। यह कौतूहल होते ही स्त्री पुनः ऋक्षराज हो गई। वह इन दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों भाई दक्षिण दिशा में जाकर के किष्किंधा पर्वत पर निवास करें। त्रेता में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तभी तुमको सुयश मिलेगा। श्री हनुमान जी के सूर्य देव गुरु हैं। हनुमान जी के सूर्य देव गुरु हैं और सुग्रीव उनका औरस पुत्र था। सूर्य देव ने हनुमान जी को सुग्रीव की सुरक्षा नियुक्त किया। तभी से हनुमान जी सुग्रीव के पास ही रहते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद की टीका से। मास दिवस तहाँ रहूं खरारे, निसरी रुधिर धारता भारी। हे प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा। उस गुफा में से रक्त की धारा निकली। मैंने समझा दैत्य ने बाली को मार दिया है, मुझे भी मार ना दे। उस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी शिला रख करके किष्किंधा में आ गया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, अदेखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देख करके उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत से विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ में ही गुफा का द्वार पर शिला रख करके आया था।
जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, यहाँ आकर राजा बनकर बैठ गया है। मास दिवस, महीने के 30 दिन रहा। मास 12, उसके दिन 360, अर्थात 1 वर्ष। यही वाल्मीकि में लिखा है, वाल्मीकि में लिखा है। हे प्रभु, उसने मुझे दुश्मन की तरह अधिक मारा था, दुश्मन की तरह अधिक मारा था। मेरा सर्वस्व और स्त्री को भी छीन लिया। तभी से उससे भयभीत हुआ संसार से भागा फिरता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहम मन माही। सुग्रीव के दुख को जान करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। सुग्रीव बताने लगा, मायावी राक्षस का भाई दुंदुभ एक भैंसे का रूप बना करके भयंकर गर्जना करता हुआ रात में आकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसकी चुनौती स्वीकार कर बाहर आकर युद्ध करने लगा। अंत में बाली ने उसके सींग पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर उसके मस्तक को हाथों से मरोड़ कर तोड़ डाला और उसे 1 योजन दूर मातंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। फेंकने से रक्त की बूंदें महर्षि के आश्रम पर भी पड़ी। आश्रम में रक्त देखकर सब समाचार जान करके बाली को श्राप दे दिया। रक्त वृष्टम पपोतस्वम दृष्टम ताम क्रोध मूर्छिता वातांगो बलीनाम प्रायम यद्यागतांस में गिरिम इता परम भग्न शिरम मारिष्य स्ना संशया एवं सप्तारंभम वृषमूकम यावस्सो। उसने जहां तहां बहुत सा रक्त बरसा। उसने देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ही वह तब से ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 1:66 से। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कहने लगे, हे मित्र सुनो, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पावक भारी। निज दुख गिरि सब रज कर जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। मित्र को कुपंथ से हटा करके अच्छे रास्ते पर चलावे, गुणों का बखान करे, अवगुणों को छिपावे, आपत्ति में देते लेते शंका ना करे, संकट आने पर उससे 100 गुना स्नेह करे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।